हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम और ये आपका क्लास सेवन्थ आपके साइंस का बुक है। और बच्चों हमने इसमें चैप्टर फर्स्ट, पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर फर्स्ट डन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग चैप्टर सेकेंड ऊपर डालो कॉपी में, CW कॉपी में लिख लीजिए आप लोग चैप्टर सेकेंड और चैप्टर का नाम लिख लीजिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब होता है एनिमल्स में किस किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, यानी कि पूरे प्रोसेस के बारे में हमको बताना है। और इस चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी चीजें आएंगी वो सारा मैं आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझाते चलूंगी। वापस स्कूल रीओपन होने के बाद मैं आपको ये चैप्टर वापस एक बार क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर का नाम डाल दिया। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक एक्सरसाइज हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है हमारा MCQ। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारा MCQ है जिसमें कि 4 हमको ऑप्शन दिए रहते हैं और एक पर टिक करना होता है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट इन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसका मतलब होता है ना कि जैसे हमारी उंगलियां होती है ना, तो उंगलियों की तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है आउटग्रोथ, उंगलियों की तरह से आउटग्रोथ निकले होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें किस पार्ट में ये चीज पाया जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ पाया जाता है। तो आंसर क्या होता है इसका, देखिए दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, इंसीजर बच्चों ये टिथ का नाम हो गया। हार्मोन्स जो होते हैं ये इनमें ये भी नहीं आएंगे ये। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन 2 के 2 भाग होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कि फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। एक मिनट में देखती हूँ, अगर डायग्राम है इसका तो मैं आपको बताती हूँ। इसका कोई इस तरीके से डायग्राम नहीं दिया है, चलिए मैं आपको बाद में बोर्ड पर बना करके बताऊंगी। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का होता है इस तरीके से, ऐसे फिंगर की तरह से ऐसे इनकी वॉल ऐसे घूमी होती है। ठीक है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिनका काम होता है एब्जॉर्प्शन, खाने को फूड मटेरियल को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, किस पार्ट में, तो हम बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज र्यूमिनेंट। र्यूमिनेंट किसको कहा जाता है, ऐसे एनिमल्स, जैसे आप देखिए ये काऊ, ऐसे एनिमल्स इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है बच्चों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स में होता है सेलुलोज, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनका एलिमेंट्री कैनॉल अलग होता है। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, जब ये जाते हैं, जैसे कि इनको अगर छोड़ा गया है कि भाई ये घास चर लें, ठीक है ना, तो ये जब जाते हैं घास खाने के लिए तो उस समय क्या करते हैं कि फटाफट घास को चरते हैं, तो इसको जल्दी अपने बॉडी में स्टोर करते चलते हैं। उस समय ये डाइजेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली खाते स्टमक में नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि स्टोरेज वाला पार्ट होता है। तो फूड मटेरियल इनके स्टोर होता चलता है। जब इनका फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है और ये यहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है कि कब तक इनको ग्राउंड में रहना है। ठीक है, उसके बाद जब ये इनको बांध दिया जाता है वापस ला करके मान लो घर में, ठीक है, तो जब इनको ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, अब जहां ये रहते हैं, तो वहां इत्मीनान से रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि वापस जहां इन्होंने फूड मटेरियल स्टोर कर रखा है ना बॉडी में, वहां से वापस ये अपने माउथ में लेते हैं और उसको खूब वापस अच्छी तरीके से चबा करके खाते हैं उसको। आपने देखा होगा काऊ को ऐसे चबाते हुए ना, मुंह से झाग निकलने लगता है, ऐसे चबा करके ये खाते हैं। तो ये कहलाते हैं र्यूमिनेंट। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है र्यूमिनेशन। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो ये जो है अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द र्यूमिनेंट। इनमें से र्यूमिनेंट कौन है, तो आप देखिए लॉयन तो ऐसा नहीं करता है, टाइगर भी नहीं करता है, कौन करता है, ये काऊ। ठीक है, तो र्यूमिनेंट एनिमल इसमें से कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा हमारा काऊ। अब बच्चों आप लोगों को मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ वीडियो, इस वीडियो को यहीं पर आप रोको और इसको राइट डाउन करो। ठीक है ना, पहले लिख लो, हम लोग वीडियो में साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है ना, जैसे वीडियो हमारा चल रहा है, तो सपोज करो कि ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है, मोबाइल का स्क्रीन है और यहाँ वीडियो चल रहा है। तो आप जब इसको एक बार ऐसे स्क्रीन को टच करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 लाइन आ जाती है, 2 लाइन आ जाएगी। अब ये 2 लाइन जब आपको दिखेगी तो उस 2 लाइन को वापस ऐसे टच करेंगे ना, तो वीडियो वहीं रुक जाएगा। ठीक है,
वापस आपको वीडियो को चलाना है तो क्या करिए, वापस इसको टच करिए, टच करते ही ये क्या हो जाएगा, वापस चलने लगेगा। फिर आपको वीडियो को रोकना है तो फिर क्या करेंगे, इसको टच करेंगे 2 लाइन को, तो लाइन को टच करने के बाद आपको इस तरीके का ऐसा शेप दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, मतलब ये वीडियो यहीं रुक गया है। फिर वापस इसको टच करोगे तो फिर ऐसे 2 लाइन दिखेगी, वीडियो चलने लगेगा। तो वीडियो को यहीं रोक करके आपको इसको लिख लो आप, ठीक है, आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच एनिमल्स डिपेंड बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। खाने के लिए कौन से वो एनिमल्स होते हैं जो कि फूड मटेरियल के लिए प्लांट्स पर भी डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं, यानी कि वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, ठीक है, और एनिमल्स, फ्लेश ऑफ एनिमल्स भी खाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी। हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो कि केवल शाकाहारी खाते हैं, केवल प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। कॉर्निवोरस क्या होते हैं, जो फ्लेश ऑफ एनिमल्स खाते हैं। और ओमनिवोरस क्या होते हैं, जो कि दोनों ही खाते हैं। तो हमको यहाँ पे बोथ दिया हुआ था, दोनों, तो आंसर हो जाएगा हमारा ओमनिवोरस। क्वेश्चन नंबर 4, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है, बाइल जूस जो होता है वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है। तो जब हम डाइजेशन में देखेंगे तो बाइल जूस, इसका काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है बच्चों। जो हम फैट खाते हैं ना, जैसे घी, ऑयली चीजें, तो उनको डाइजेस्ट करने में बाइल जूस हेल्प करता है। और ये सिक्रीट होता है लीवर में, एक छोटा सा होता है ऐसा एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। उस गॉल ब्लैडर से ये सिक्रीट होता है बाइल जूस। तो ये गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, लीवर में। तो हमको यहाँ पे गॉल ब्लैडर तो आप आंसर नहीं दिया है ऑप्शन, तो हम यहाँ पर लीवर पर टिक करेंगे, ठीक है। और बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा 5, अमीबा फीड्स विद द हेल्प ऑफ। अमीबा में कौन सा, अमीबा को एक बार आप देख लो, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए बच्चों, यूनिसेलुलर, एक सेल का बना हुआ ये अमीबा है। आप कैसा भी स्ट्रक्चर बना दो, कुछ भी ऐसे 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 कैसे भी बना दो, तो ये बन जाएगा अमीबा। ये इररेगुलर इसका शेप होता है, यानी कि कोई शेप नहीं होता, आप कैसे भी खींच दोगे ना, ये बन जाएगा अमीबा। केवल एक सेल से बना होता है और हमको दिखाई नहीं देता है, ये पानी में होता है, ठीक है ना, वाटर में ये होता है। तो अमीबा जो होता है ये खाने के लिए, खाने को पकड़ने के लिए, आप देख रहे हैं ना कि जैसे ये अमीबा है, इसको यहाँ पे ये फूड दिखा, तो ये क्या करता है कि ऐसे इसमें हाथ के जैसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये निकालता है। और देख रहे हो ना, ये इससे खाने को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और देखो, इसने खाने को उससे पकड़ भी लिया, ठीक है। तो ये जो इसका आउटग्रोथ होता है, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है झूठा पैर, ठीक है, झूठा पैर, मतलब इस तरीके के एक झूठा ये प्रोजेक्शन, ऐसा ये प्रोजेक्शन है, वापस ये गायब हो जाएगा, देखो गायब हो गया, ठीक है, वापस ऐसा हो जाएगा। तो ये इसको जरूरत पड़ती है तो ये बना लेता है, जरूरत हट जाती है तो ये हटा देता है, तो इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू ये क्या करता है, अमीबा फीड विद द हेल्प ऑफ। अमीबा किसके हेल्प से खाना खाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्यूडोपोडिया की वजह से, ठीक है बच्चों। अब इतना आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पॉइंट 3 से लेकर के पॉइंट 5 तक लिख लीजिए पहले। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पहला फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये गलत है। गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन के लिए, जो हम खाना खाते हैं, फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है, तो गैस्ट्रिक जूस ये सिक्रीट होता है हमारे स्टमक से। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है ना वीडियो क्लास में, आप याद करो तो वहाँ से आपको ध्यान होगा, सब मैंने आपको पूरा पिक्चर दिखा करके बताया था, वीडियो दिखा करके। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, स्टमक में। और यहाँ पर क्या दे रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन ह्यूमन्स यानी कि इंसानों में देर आर 14 टीथ इन ईच जॉ। हर एक जबड़े में 14 टीथ होते हैं। गलत है ये, तो ये कितने होते हैं बच्चों, 16 है ना, तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बाइल ब्रेक्स डाउन शुगर, यानी कि बाइल जूस जो होता है वो शुगर का डाइजेशन करता है, जबकि अभी मैंने आपको जस्ट यहाँ पर बताया कि बाइल जूस जो होता है वो फैट का डाइजेशन करता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। 4, अमीबा डज नॉट हैव अ
स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर प्रोक्यूरिंग फूड, यानी कि खाने को टेक करने के लिए, प्रोक्यूर का मतलब होता है खाने को लेना, है ना, खाना टेक करना, इंजेशन। तो खाने को इंजेशन के लिए अमीबा में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है, ऐसा स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो नहीं होता, लेकिन ये बनाता है, वो क्या कहलाता है, सीडोपोडिया। ठीक है, कुछ ऐसा ऑर्गन होता नहीं है लेकिन ये तैयार करता है, सीडोपोडिया। ऐसा करो बच्चों, फोर्थ वाला भी छोड़ दो, फोर्थ वाला थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, मैं और क्लियर करूंगी अभी। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, कोई स्पेशल ऑर्गन तो नहीं होता इसमें, सही है ये बात, लेकिन ये जो तैयार करता है वो है सीडोपोडिया, सीडोपोडिया के थ्रू ही इसको पकड़ता है। एक बार और थोड़ा क्लियर करके तब बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5, रूमिनेंट्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल। जो रूमिनेंट होते हैं, अभी आपको मैंने बताया काऊ के बारे में, ठीक है, तो रूमिनेंट्स जो होते हैं वो प्लांट ईटिंग होते हैं, बिल्कुल सही है, ये प्लांट ईटिंग होते हैं। तो वो सारे प्लांट्स प्रोडक्ट प्लांट्स को जल्दी लिए पहले क्या करते हैं, टेक कर लेते हैं, उसके बाद वापस उसको मुंह में लेकर के और धीरे धीरे उसका डाइजेशन करते हैं, क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आराम से इनमें डाइजेशन होता है। तो रूमिनेंट और प्लांट ईटिंग एनिमल करेक्ट है ये। अब हम आ जाते हैं, अब आप इसको पहले लिख लो बच्चों। ठीक है, अभी मैं टाइम दे रही हूँ लिखने के लिए, वीडियो को पॉज करो और इसको पहले आप लिख लो। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। भरना है हमको, ये फिल करना है। फर्स्ट दिया है ड्यूरिंग डैश लार्ज पीसेज ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू डैश सब्सटेंसेस। तो किसके दौरान बड़े बड़े खाने के पीसेस को छोटे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस के दौरान, डाइजेशन प्रोसेस जब होता है तो उसमें बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को तोड़ करके उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर दिया जाता है ताकि इसका अब्जॉर्प्शन हो सके। सेकेंड पॉइंट है, एमाइलेज इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। सलाइवा का मतलब होता है लार। जब हम मुंह में अपने फूड को, जब हम खाने को मुंह में डालते हैं तो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो सेलेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, लार सिक्रीट करते हैं, उसमें रहता है एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो एमाइलेज इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। नंबर 3 कह रहा है द मेन स्टेप इन डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन्स आर। हमारे पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस ह्यूमन में होता है वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्ट होता है बच्चों इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को लेना, टेक करना। जब हमने खाना खाया, ये प्रोसेस इंजेशन। खाने के बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है माउथ में, माउथ के बाद होता है स्टमक में, स्टमक के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लार्ज पीसेस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का काम पूरा एलिमेंट्री कैनॉल में हमारे होता है। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। जब खाना पच गया तो उस पचे हुए खाने को उसको एब्जॉर्ब करके, यानी कि उसको ले करके वहां से एलिमेंट्री कैनॉल से लेकर के ब्लड में डालना और सेल तक पहुंचाना, ये प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से होता है जिसको बोलते हैं विलाई, अभी आपने जो पीछे पढ़ा। नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब होकर के फूड पहुंच गया है कहाँ, सेल में, उस फूड को तोड़ करके एनर्जी निकाली जाती है। फिर उसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं डेली के अपने वर्क में। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो उसी एनर्जी का जो मैंने खाना खाया था, उसका डाइजेशन किया था, एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, एसिमिलेशन हुआ होगा, तब जाकर के जो एनर्जी मिलती है उसका हम यूज करते हैं अपने डेली के वर्क में। नेक्स्ट होता है इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये प्रोसेस कहलाता है इजेशन। अब यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, देखो यहाँ पे है इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है खाना टेक करना, इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना, इजेशन। तो ये होते हैं हमारे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4, एनिमल्स लाइक काउ एंड शिप दैट च्यू द कड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ये एनिमल्स जो काऊ वगैरह जो अभी मैंने बताया आपको, है ना, कि खाने को वो लेकर के च्यू करते रहते हैं, देर तक चबाते रहते हैं, तो इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, रूमिनेंट्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल,
यानी कि बॉडी से बाहर निकालना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इजेशन, जो यहाँ भी दिया हुआ था। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं क्लियर छोड़ रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और इसको राइट डाउन करो। तो बच्चों सेकेंड चैप्टर में हमारा यहां तक हो गया, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिलअप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वन वर्ड, उसके बाद होगा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फिर कंप्लीट द टेबल। इतने अभी बचे हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहना बच्चों। ओके, हैव नाइस डे।